खतरनाक जगहों पर जाने वाला हूँ, जैसे बर्फ से ढके पहाड़ पर चढ़ना। मैं मर जाऊंगा, मुझे नीचे आने दो। ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाऊंगा जिन्होंने हजारों लोगों की जान ली है। हमारी जिंदगी और मौत के बीच में बस बिना किसी सुरक्षा के खूंखार शार्क्स के साथ तैरना और भी बहुत कुछ। शुरू करेंगे इस पिंजरे से, अफ्रीकन सफारी के बीचों बीच, जहाँ शेर, चीते, हिप्पो और ऐसे ढेर सारे जानवर हैं जो हमें मार सकते हैं। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम धरती के 5 सबसे खतरनाक जगहों पर जा रहे हैं। ओह, मुझे उनमें से एक भी खाना लेकर आया। हम इसे चारों ओर लगा रहे हैं। ओह यार, हम मरने की कोशिश कर रहे हैं क्या? कि जब सूरज डूबता है और हमें कुछ दिखाई नहीं देता, तब जानवर सब कुछ देख सकते हैं। वो हमसे बस 20 फीट की दूरी पर है। ओह माय गॉड, ये शेर हमारे आसपास घूम रहे हैं। हम इस वीडियो में एक्चुअली मर सकते हैं। चलो, हम पहुंचेंगे एक ऐसे आइलैंड पर जहां जहरीले विशाल खतरनाक जमे हुए झरने पर आइस क्लाइंबिंग करने, और अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। किसी न किसी तरीके से हम इस विशाल पहाड़ पर चढ़ने वाले हैं, इन धारदार जूतों और आइस पिक्स का इस्तेमाल करके। ये अब तक का किया गया सबसे खतरनाक चैलेंज है। मुझे गुड लक दिखाओ, हम कितना ऊपर आ गए। बहुत आगे आ गए हैं, अब पीछे नहीं हट सकते। मैं अब और नहीं सह पाऊंगा, मेरा रोने का मन कर रहा है। भले ही ये मुझे बिल्कुल भी नहीं करना था, तुम लगभग पहुंच चुके हो। लेकिन पता नहीं कैसे मैं इस झरने की चोटी तक पहुंच ही गया। हम चोटी तक पहुंच गए। लेट्स गो। एक बात कहूँ, नोलन ने बिल्कुल सही की। और अब हम दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क पर हैं। ये खाए है। मुझे तो यहाँ आने का पछतावा हो रहा है, सच में। एक बात बताऊं, इस सड़क पर इतने लोग मरे हैं कि इसे 10 साल पहले बंद कर दिया गया था। ये रास्ता हर साल करीब 300 लोगों की जाने लेता था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन ली है ताकि हम यहाँ पर आ सकें। काश उन्होंने परमिशन नहीं दी होती। कुछ नहीं होगा। मुझे तुम पर पूरा यकीन नहीं है। इसे झटके खा रही है। स्टीयरिंग पर रखो प्लीज। हम मौत से सिर्फ 7 इंचेस की दूरी पर हैं। तुम किनारे के बहुत करीब जा रहे हो। प्लीज 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 प्लीज। ओह माय गॉड, मेरी पूरी इतना जिंदगी घबराओ मत। मेरे आंखों के सामने झपक शांत रही हो जाओ है। नोलन। और अगर आपको लगा कि ये डरावना था, तो अब हम अपने रूट के पहले सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से सड़क पतली होती जा रही है। नहीं वाला है, देखो। हाँ, समझ रहा हूँ तुम क्या कह रहे हो। ओह माय गॉड, देखो ये खाई कितनी गहरी है। नोलन, तुम मुझे रास्ता बताओगे? बिल्कुल, मैं इस कार से खुशी खुशी निकल सकता हूँ। ब्रो, गिर मत जाना प्लीज। कोई चांस ही नहीं। जरा इस ढलान को तो देखो। यहाँ पूरी खाई है, वहाँ एक झरना भी है। पहले यहाँ से देखो। निकलते हैं। ठीक है भाई, ये तो पूरा पागलपन है। हम किनारे के कितने करीब हैं? तुम्हारा टायर लिटरली इस गहरी खाई के ठीक बगल में है। ये क्रेजी है। संभल कर चलाओ वरना नीचे गिर जाओगे। यहाँ फिसलन भी है, आगे बढ़ते रहो। नोलन, तुम रास्ता अच्छे से नहीं बता रहे। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं बस कार से दूर भाग रहा हूँ। ज्यादा डायरेक्शन देने को कुछ है ही नहीं। तुम किसी काम के नहीं हो, फिर से गाड़ी में बैठो। ओके। तुम भी बैठो, मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। पता है इस राइड को और मजेदार क्या बना सकता है? आगे इतना फॉग है, मुझे कुछ ठीक से नहीं दिख रहा। कुछ हिस्सों में सड़क ठीक लगती है, लेकिन बोलिविया की एक्सट्रीम ऊंचाई के चलते यहाँ अचानक घना कोहरा छा सकता है, जो बिना किसी वार्निंग के जानलेवा साबित हो सकती है। ठीक है, रुको 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 रुको। देखो यहाँ किनारा है, देखो। आगे रास्ता ठीक नहीं है? नहीं, ऐसा लग रहा है कि हम गिरने ही वाले हैं। एज बहुत ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से चलाऊं? बस किनारा। आवाज कैसी थी? साल हो चुके हैं, जरा देखो वो ब्रिज ठीक है या नहीं। ठीक है। मैं बस पक्का करना चाहता हूँ कि अगर ब्रिज गिरता है तो मैं इस गाड़ी में ना रहूं। ठीक है नोलन, ब्रिज पर कूदो। क्या सब ठीक है? ये पूरा सीन ही गजब था। हमने डेथ रोड पार कर। नोलन, समंदर के बीच में शार्क्स से घिरे होंगे। और पता नहीं क्यों हम पानी में बिना पिंजरे के उतर रहे हैं। हाँ, आमतौर पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे। यहाँ रहने वाली शार्क्स बिना किसी वजह के अटैक करने के लिए बदनाम है, जिससे ये पानी पूरे अमेरिका का सबसे खतरनाक पानी बन जाता मुझे है। यकीन नहीं हो रहा हम ये कर रहे हैं। ओह माय गॉश, ये शार्क्स तो बहुत बड़ी हैं। उतरना, मुझे नहीं उतरना। उम्मीद है मैं मरूंगा नहीं। मैं आज मरना नहीं चाहता। ओह माय गॉड, ये शार्क कितनी बड़ी है। ओके, ठीक है ठीक है। कॉल, ये शार्क तो तुमसे साइज में डबल है। मैं शार्क से नहीं डरता, घबराओ मत। लेकिन ये हमारी दूसरी सबसे खतरनाक के बीचों बीच है, जहाँ की खूबसूरती जितनी ज्यादा लुभावनी है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी, क्योंकि यहाँ कुछ ही मिनटों में जंगल ऐसा दिख सकता है और फिर अचानक ऐसा। बस हल्की सी बारिश से नदियों का स्तर अचानक ऊपर आ सकता है और पूरा इलाका तबाह हो सकता है। और आज हम जा रहे हैं गोप्टा कैटरैक्ट्स वाटरफॉल पर, जहाँ अगर अचानक फ्लैश फ्लड आ गया तो हम सीधे 1000 फीट नीचे पानी में गिर सकते, अपनी गीली कब्र में। और इस बादलों से भरे दिन पर मैं अपने साथ लाया हूँ इन लोगों को। यह है हेज, जिसने 70 डेज जंगल में बिताए थे, और बेली, जिसने 100 डेज क्यूब में बिताए थे। हम जो करने वाले हैं वो इसके लिए परफेक्ट लग रहा है। इनके मरने के चांसेस कम हैं। रुको, क्या? कम ऑन बॉयज, शुरू करते हैं। और फिर दुनिया के सबसे स्लिपरी और ऊबड़ खाबड़ इलाकों में परेशान होकर घंटों तक ट्रैकिंग करने के बाद
कुछ नहीं हुआ, हम आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। वो देखो एक झरना ठीक सामने देखो। ओह माय गॉड। अगर यहाँ से फिसले तो सीधे ऊपर। और एक गाइड की मदद से हम नदी को सेफली पार कर पाए। देखो फिर हमें रस्सियों से सिक्योर किया गया ताकि हम झरने के किनारे तक जाकर नीचे देख सकें। नीचे देख पा रहे हो? वाओ, क्या खूबसूरत नजारा है। ओह, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, ये जगह जितनी खूबसूरत है, ये उतनी ही खतरनाक भी है। यहाँ अचानक से जोरों की बारिश शुरू हो गई। यही वो जगह है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक मानी जाती है। ये झरना अब और चौड़ा होता जा रहा है, जिससे यहाँ फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशंस उठ रही है। मतलब हम अभी अमेज़न से इस बाढ़ की वजह से बाहर निकाले जा रहे हैं। क्या हमें रस्सियों से वाटरफॉल के किनारे से नीचे जाना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया है जिमी। हम जंगल में रहेंगे, क्या वो उतना ही खतरनाक नहीं होगा? कितना रिस्क है? जिमी की लाइन पर बहुत ज्यादा मिट्टी गिर रही है। और यहाँ किसी भी समय बिजली गिर सकती है, और मैं सच में नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो।